अभी ये देखो नंबर ऑफ जीरोस, देखो वैसे तो ये पूरा नहीं लिखा है, ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द नंबर, टू द राइट साइड ऑफ द नंबर, मतलब इस कॉन्सेप्ट का नाम तो नंबर ऑफ जीरोस है, बट ये अल्टीमेटली ये चीज होती है, टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर नंबर नहीं, डिजिट लिख लो, डिजिट। अच्छा देखो, इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे अभी मेरे को बताना, मैं तुमसे पूछू पूछू के बताओ भाई 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो तुम क्या बोलोगे? दो नंबर ऑफ जीरोस है, सिंपल सी बात है, एक दो दिख रहा है मेरे को। मैं 1000 में पूछू कितने नंबर ऑफ जीरोस है, यही तीन नंबर ऑफ जीरोस है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूं कोई नंबर 11010, इसमें मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ जीरोस है, इसमें वन है। याद रखना हमें कहाँ से लेना है, कि जैसे ही हमारा नंबर खत्म हुआ, ये जो डिजिट है, इस डिजिट के बाद जो जीरो है मेरे को वो लेने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात गाइस? मतलब राइट साइड में जितने भी जीरोस आ रहे हैं बिफोर द फर्स्ट डिजिट, मेरे को वो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। बात समझ में आई गाइस? बोलो भाई। यस सर। अगर मैंने कोई नंबर ऐसे लिखा 10000000002, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है? जीरो है इसमें तो। हाँ इसमें जीरो है। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर हुई कि भाई नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है। यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा अभी एक सिंपल सी बात समझो। देखो, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक मैंने नंबर लिखा 12 × 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 120 आएगा। बोलो आया ना? यस बताओ भाई। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अगर मैंने यहाँ पर लिखा तुम्हारे सामने 12 × 10 तो ये क्या आएगा, 1200 आएगा। बोलो आया ना? तो सबसे पहली तो चीज समझने वाली क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 2 है, बट ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, हमारा जो राइट साइड में जीरो आता है वो किसकी वजह से आता है, वो एक 10 की वजह से आता है। जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो नंबर ऐसा आएगा कि उसकी लास्ट में एक जीरो आएगा। बोलो आया ना? बोलो भाई, जैसे कोई सा भी नंबर है, मैंने बोला 153, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी तो ये 1530 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? ये बताओ पहले। ठीक है, यस अच्छा सर, यस सर। ठीक, चलो इतना समझ में आया होगा सभी को। अभी हमारा देखो 10 बनता किस किस की वजह से, 10 हमारा किस किस की वजह से बनता है, 5 × 2 मेरा क्या होता है, 10। तो जब एक 5 है एक 2 है तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। बोलो आया ना? बताओ भाई। यस सर। अच्छा अभी ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा लिखूं 5 × 5 × 2 तो मेरे यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 50। अभी भी मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक ही है। बोलो आया ना? यस सर। अगर मैं ऐसा कर दूं 5 × 2 तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 5 to the 10, 10 to the 20, तब भी नंबर ऑफ जीरोस मेरा कितना है, एक ही है। बोलो आया ना? यस सर। बट जैसे ही मैं ऐसे करूंगा 5 × 5 × 5 तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 5 5 × 25, 4 × 100, तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 2 आ गए। बोलो आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी इससे हमें पता क्या चलता है, देखो इससे हमें ये पता चलता है कि मेरा किसी भी डिजिट में जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो किस किस की वजह से आता है, 5 और 2 के पेयर की वजह से आता है। ये पेयर शब्द यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से आता है, 5 और 2 के पेयर की वजह से आता है। जैसे कि यहाँ पर 5 एक है, 2 एक है, तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, एक हो गए। बोलो आया ना? और यहाँ पर देखो 5 भी 2 है, 2 भी 2 है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। बट यहाँ पर देखो क्या हुआ, 5 2 है लेकिन 2 एक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, एक ही हुआ, क्योंकि 5 और 2 का पेयर कौन सा है, मात्र एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, आ गया। यहाँ पर क्या है, 5 और 2 का पेयर एक ही है, तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक ही है। बोलो आया ना? यस सर। बताओ गाइस। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिखूं 5 की पावर 3 × 2 और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो कितने होंगे, दो। दो होंगे। वेरी गुड। अच्छा अभी ये मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया, दो होंगे, क्योंकि तुमने कहा सर यहाँ पर 2 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 3 बार है, तो मेरे कितने पेयर बन जाएंगे, एक 5 एक 2, एक 5 एक 2, तो मेरे दो पेयर बन गए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो होंगे। बोलो आया ना? इसको हम एक तरीके से डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि सर 5 और 2 में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
बोलो बोलो बोलो। जी सर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? हमें और किसी भी नंबर से मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने जैसे मान लो एक कोई नंबर इस तरीके से लिखा, जैसे मैंने बोला 5, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 37 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 49 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 87। मैंने बोला कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो कितने होंगे? 92। 22 होंगे। कैसे आया? सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो सर, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? 2 और 5 की वजह से बनते हैं। और 2 और 5 का जब पेयर होना चाहिए तभी बनेंगे। अब पेयर कैसे बनेगा? देखो 2 यहाँ पर 22 है और 5 यहाँ पर 37 है, इसका मतलब सर 22 पेयर तो हमारे बन जाएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 22 होंगे। अभी मेरी बात क्लियर हुई सबको? ये बताओ। यस सर, यस सर। यस सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आगे देखो। देखो अभी जैसे मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखूं, जैसे मैंने बोला 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल। अभी मेरे को इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो देखो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी सुनते जाना सारे ध्यान से। मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1। यही तो होता है। बोलो आया ना? बताओ भाई। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ आ जाओ। अभी समझो यहाँ पर कि जैसे अभी ये मेरे पास नंबर आ गया। अभी मेरे को निकालने हैं भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी दिमाग में क्या है कि सर नंबर ऑफ जीरोस जो बनते हैं वो 5 और 2 के पेयर की वजह से बनते हैं। बोलो आया ना? ये चीज हो गई। अब 5 और 2 के पेयर की वजह से बनेंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि सर इनमें से जो भी कम होगा, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 35 2 की पावर 7, तो जो कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये चीज क्लियर? तो यानी कि अगर मैं इस नंबर में से जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि या तो के 2 इनमें से कम कौन सी बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है या 2 कम बार आ रहा है, तो मैं उसको निकाल लूंगा तो मेरे को पता पड़ जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। बोलो आया ना? जी सर। 5 और 2 में से अगर मैं एक बार ये समझ गया कि भाई इस नंबर के मल्टीप्लीकेशन में 5 और 2 में से कौन सबसे कम बार आ रहा है, तो मैं ये निकाल लूंगा कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ये चीज क्लियर? अच्छा अभी जरा एक बार इसको ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारे सामने एक सीरीज लिख रखी है, और मेरे को बस ये सोच के बताओ जरा कि इसमें 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा? बताओ। 5। 5 कम बार आएगा। तुमने कैसे बताया? बोला सर देखो हर दूसरे नंबर में 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, एक मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ भी 2 आ गया। बोलो आयन। बताओ भाई। तुमने कहा सर 5 कम बार आएगा, तो 5 कितनी बार आएगा? एक बार 5 यहाँ पर आ गया और एक बार 5 इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो एक बार 5 यहाँ पर आ गया, यानी कि टोटल 2 5 आ गए। तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई सबको? जी सर। क्लियर ना? इसमें किसी को कोई भी डाउट है? बताओ भाई। चलो अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे सामने लिखा 15 फैक्टोरियल। मेरे को जरा इसमें बताओ कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। 3 होंगे। वेरी गुड। ठीक है देखो, क्योंकि देखो ये 10 फैक्टोरियल तक तो सेम ही है। अल्टीमेटली हमारा क्या ऐड हो गया? 15 मल्टीप्लाई बाय 14 13 12 11, और बाकी तो ये पूरा सेम ही है। एक बार लिख देता हूँ चलो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तुमने कहा सर ये देखो कि कम बार कौन सा आएगा, 2 कम बार आएगा या 5 आएगा? तो तुमने कहा सर 5 यहाँ पर कम बार आ रहा है, ये मेरे को दिख रहा है। तो एक 5 आएगा यहाँ पर 5 में, एक 5 आएगा यहाँ पर 10 में, और एक 5 यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 में। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए मेरे पास? 3 हो गए। बात समझ में आइएगा इस? यस। ठीक है, अच्छा चलो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना, एंड देन मेरे को जरा सोच के बताओ कि 25 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस? 5। 6 आएंगे। 6। 6 आएगा। वेरी गुड। देखो तुमने कहा सर ये तो पता है मेरे को कि 25 फैक्टोरियल में 5 कम बार आएगा। अब 5 मेरा कहाँ पर आएगा सर? एक तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक 10 में 5 आएगा, एक हमारा 15 में 5 आ जाएगा, एक 20 में आ जाएगा, और एक 25 में आ जाएगा। ये नंबर आएंगे ही हमारे मल्टीप्लीकेशन में। बोलो आया ना? मैंने बस वही नंबर तुम्हारे सामने लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई।
ये सर हो गया। अभी देखो एक 5 यहाँ पर आ गया, एक 5 यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो एक 5 यहाँ पर आ गया, एक 5 तुम्हारा यहाँ पर आ गया, एक 5 तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो गाइज, यहाँ पर तुम्हारे दो 5 आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 25 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दो 5 यहाँ पर हो गए। अगर तुम देखो तो कितने 5 आ गए, 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 6 होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है गाइज सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा चलो, अभी देखो ये तो हो गया इसका कि मैनुअली तरीका, कि थोड़ा हम देख के कि कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। बट मैंने तुम्हारे सामने कोई बहुत ही बड़ा नंबर लिख दिया। जैसे मैंने बोला कि बताओ भाई 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो अभी 100 फैक्टोरियल को अगर हम पेपर में ऐसे करेंगे कि सर एक 100 में 5 आएगा, एक 95 में आएगा, एक 90 में आएगा, तो मुश्किल पड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें या नहीं? तो देखो इसको निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, देखो 100 को लिखो एंड देन इसको 5 से डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टू द 10 और 0। फिर हमने अब जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 द 20, अब ये कैंसल आउट नहीं होगा, तो ये जो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आए इनको ऐड कर दो, 20 प्लस 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 20। बात समझ में आई? बताओ भाई। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर मैं 10 में देखूं नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 10 लिखो, 5 टू द 10। अब ये और तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर देखो 15 है, 5 3 जा 15। अब और तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। 25 में देखो 5 5 जा 25। अब ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब तो डिवाइड होगा नहीं, दोनों को ऐड कर दिया, 5 प्लस 1, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 6 है। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ गाइस। अरे बोलो भाई। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और समझना, अगर मैंने कुछ ऐसा नंबर लिखा तुम्हारे सामने, जैसे मैंने बोला 104 फैक्टोरियल, और मैंने बोला कि बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो तुम्हें देखो क्या करना है, डायरेक्ट 104 लिखा, डिवाइड करना है 5 से। अभी जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए तब तक डिवाइड करना है। तो देखो भले ही हमारा 104 डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये हो गया 5 टू द 10, अब 4 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा दिए, 5 4 द 20। देन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, 24 ही होंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अगर जैसे मैंने अब मान लो ऐसे लिखा है कि 1006 और इसका फैक्टोरियल, और मैंने पूछा कि बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो तुम क्या करोगे कि सर 1006 को डिवाइड करो, तो ये हो गया 5 टू द 10, 0 का 0, और ये 6 मेरा चला जाएगा, 5 1 जा 5, उसके आगे नहीं जाएगा तो छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? एंड दोबारा डिवाइड करो, 5 4 द 20, और अब 1 नहीं जाएगा तो 0 आ गया। देन 5 8 द 40, फिर दोबारा आ गया तो 5 1 जा 5, 5 8 द 40 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 1 द 5, सॉरी 5 5 8 द 40 हो गया, 5 4 द 20 0, 5 8 द 5 1 द 5। अब तो ये नहीं जाएगा, तो देन इन सबको ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? बोलो भाई। सर 104 का एक बार बताएं। 104 का एक बार बता दो। अरे देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 104 को 5 से डिवाइड करना है, और देखो क्या आएगा, तो 5 टू द 10 हो गया। अब 4 तो आगे मेरा डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने 0 लगा दिया। अगर मान लो यहाँ पर 6 होता तो ये एक बार और चला जाता, 5 1 जा 5, एंड देन मैं इसको छोड़ देता। अभी समझ में आया? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 21 है, तो 5 4 द 20 हो गया, आगे का 1 नहीं जाएगा तो छोड़ दो। अब ये डिवाइड नहीं होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 21 प्लस 4, यानी कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 25 होंगे। अभी घुसा दिमाग में? जी सर। जी सर। ठीक है। चलो, अभी मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, इनका मेरे को बताना। जैसे एक लिखा है 87 फैक्टोरियल, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। एक बताओ 1103 फैक्टोरियल, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। और एक 500 फैक्टोरियल, और एक 1200 फैक्टोरियल। चलो ये वाले करो चारों, और मेरे को एक एक के आंसर बताते जाना, जिसका आता जाए। ठीक है। पहले वाले पर 2 है बेटा, 87 गेमिंग वाले। कितना आएगा, तो आपको 2 ये आएगा 17 प्लस 3। 20 आएगा यार, 2 कैसे आ रहा है तुम्हारा? देखिए 17 प्लस 3 20, ठीक है।
ठीक है, इसमें बताओ चलो। 1103 फैक्टोरियल करो डिवाइड। 23। 23 गलत है, 23 तो कैसे भी नहीं होगा। अरे तुमने डिवाइड ही गलत किया यार। 110। ये 1103 है ना, ओ सॉरी, वो 103 होगा। ना ना 11 ये इतना बड़ा 1 नहीं दिख रहा तुम्हें? 23 सर। कितना आ रहा है? कितना है तुम्हारा बताना? 74 से। 274। हाँ सर। सर आई गॉट 223। एक का 223 आया, एक का 274 आया। चलो अभी देखो, 5 से डिवाइड करो, 5 टू द 10, फिर से 10 बचेगा, 5 टू द 10, अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ गया। अब इसको करो, 5 4 द 20, 5 4 द 20, 5 8 द 40, उसके आगे डिवाइड नहीं होगा, छोड़ो। 5 1 द 5, सबको ऐड कर दो। 220, 44, 8 और 1, 8 9 10 11 12 13 की 3 कैरी 1 4 5 6 7 और 1 आ गया यहाँ पर, तो 273 आ रहा है आप। ये 274 वाला जो है उसने शायद थोड़ी सी गलती की है कहीं। हाँ बताओ। सो मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं, 273 इसका आंसर है। 500 का बताओ। 124। 124 आ रहा है 500 का। ठीक है चलो ये सही है 120। 1200 का बताओ। 297। 297। बाकी बताओ। तुम यार ऐड भी नहीं कर पा रही क्या सही से? 298 आएगा इसका शायद। 1200 इसको डिवाइड करो, 5 टू द 10, 5 4 द 20 और 0 आ गया। फिर देन डिवाइड करो, 5 4 द 20, 5 8 द 40 और डिवाइड करो, 5 9 द 45 और डिवाइड करो, 5 1 द 5, बस हो गया। ऐड कर दो, 9 1 10 58 और 240 यानी कि 298, ये आंसर आ गया। क्या गलत किया इसमें? बोलो भाई। ज्यादा जल्दी है ना, मेरी कैलकुलेशन गलत हो जा रही है। तो जल्दी देखो, तब देखो कैलकुलेशन तेज करनी है ठीक है, बट इतनी भी तेज नहीं करनी है कि यार सवाल ही गलत कर दो। फिर क्या मतलब रह जाएगा कि क्या कहावत होती है कि ये बचाने गए और वो भी नहीं बचा। सर वही हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड ना ना देखो स्पीड, डिसिप्लिन हो जाती है। एक मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज। जब अपन लर्निंग फेज पे होते हैं ना, जब अपन लर्निंग फेज पर है, तो ये ध्यान दो कि भाई मेरी लर्निंग सबसे पहले हो। यहाँ पर मेन चीज क्या है? लर्निंग। अभी तक तुम्हें ये चीज नहीं पता थी, अब तुम्हें ये चीज पता चली है, तो इससे सेटिस्फाई रहो। जब एक बार लर्निंग अच्छे से हो जाएगी और तुम इस लर्निंग को रिपीट करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ये जो तुम्हें तुम्हारी स्पीड है ना, ये अपने आप बढ़ती हुई दिखेगी। इसका ग्राफ हमेशा तुम्हारे पास यूं रहेगा, अगर तुम प्रैक्टिस करते जाओगे कभी भी ये नीचे नहीं जाएगा। तुम नोटिस करना एक चीज, समझ रहे हो? ठीक है आगे आ जाओ चलो। अच्छा अभी, अभी क्या बताना था? अच्छा चलो देख, एक सेकंड। चलो एक सेकंड। जैसे अगर देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखूं 10 प्लस 100, मेरे को बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? बताओ भाई। 1 है, वेरी गुड। अगर मैं लिखूं 10, सॉरी, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? बोलो। 1। 1 है इसमें भी। तो देखो जब भी एडिशन की बात हो रही है, आगे कुछ भी बना रहे हैं, जो हमारे पास मिनिमम वाला 10 है वही नंबर हो जाएगा। बोलो आया ना? जैसे अगर मान लो यहाँ पर 10 नहीं होता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते? 2। 2 होते। मेरी बात समझ में? लेकिन अभी यही चीज ऐसे हो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 जीरोस हो गए, 1000 आएगा। यानी कि कैसे आया? यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 3। अगर ऐसे लिखूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो अब बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे?
4 ये हो गए, 5 6 7 और एक 8, 8 हो गए। कैसे किया? देखो सर, ये तुम्हारे पास ये लिख रखा है 10 की पावर 4, ये है 10 की पावर 3, ये है 10 की पावर 1। इन सारी पावर्स को आपस में ऐड कर दो, 4 5 6 7 और एक 8, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बोलो आया ना? अगर तुम्हारे सामने मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे को बताना। एक लिखा है 10 की पावर 27 प्लस 10 की पावर 97 प्लस 10 की पावर 117, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 27 होंगे। वेरी गुड, मिनिमम वाला। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे सामने यही क्वेश्चन में बस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? पावर ऐड हो जाए। पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना आलस है कि ऐड भी नहीं की किसने। ऐड करके बताओ क्या आएगा? तो 41 241 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ये दो चीजें समझ में आई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आ जाता है, कभी वो पूछ लेते हैं ना ऐसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसमें तुम्हें दे दिए दो स्टेटमेंट्स एंड देन पूछ लिया कि बताओ कौन सा 1 है ट्रू या 2 है ट्रू। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया सबको? ये बताओ। जी सर। यस सर, यस। चलो आगे आ जाओ, अभी सुनते जाओ। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चंस पे नहीं पहुंच रहे तब तक ये जितना भी तुम्हारा बेसिक एक चैप्टर का पूरा मुदड़ फेंक देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने एक सीरीज लिखूं, अभी दिमाग लगाने की कोशिश करना। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 88। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, अच्छा चलो अभी थोड़ा सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। तुम्हारे पास है 2 मिनट। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग थोड़ा ब्रेन वॉश करो इसमें कि कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा सोचो। चलो देखो गाइस, समझो। देखो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या लिख रखा है? 2 मल्टीप्लाई बाई 1। बोलो आया ना? ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे करके डॉट 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 हमारे पास ये क्या लिख रखा है? 2 मल्टीप्लाई बाई 44। यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आई? जी सर। अच्छा अच्छा, ये भी बात समझने से पहले पहले तो ये चीज बताओ, हमें अगर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि सर 2 और 5 में से कौन सा कम बार आ रहा है? मेरे को यही तो चेक करना है। बोलो आया ना? हाँ सर। तो अभी मेरे को इस सीरीज में ये तो ऑब्वियस है कि कौन सा कम आएगा? 5 कम आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ तो हर नंबर में ही एक एक 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर? बताओ भाई। हाँ सर। अब ये देखो, ये हर एक नंबर में 2 2 2 आ रहा है और ये 44 टाइम्स है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। 2 यहाँ पर 44 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और अंदर क्या बचेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 44। यहाँ तक समझ में आया? बताओ भाई। सर। देखो कुछ इस तरीके से समझो ना। देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये 4 ही नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। तुमने कहा सर ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ तक समझ में आया? तो तुमने कहा सर ये जो हर नंबर में एक एक 2 आ रहा है, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 बार 2 आ गया, तो बोलो आया ना? और अंदर क्या बचेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। वैसे ही सेम केस यहाँ पर है। 2 हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लाई है? 44 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 44, और अंदर जो बचेगा हर एक नंबर का वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आया सभी को? ये सर ओके। अच्छा अभी देखो, अभी अगर तुम ध्यान से देखना चाहो तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? 44 का फैक्टोरियल लिख रखा है। बोलो आया ना?
Yes sir, yes sir. हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रिक बताइए। 44 लिखो, डिवाइड करो 5 8 द 40, देन फिर से डिवाइड 5 1 ज़ा 5, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 8 + 1 9। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई गाइस? Yes sir. क्लियर है ना? समझ में आ रही है ना मेरी बात सबको? ये बताओ पहले। जी सर. ठीक है, अच्छा चलो। अभी मैं तुम्हारे सामने एक सीरीज और लिख रहा हूँ, मेरे को इसमें जरा और बताना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो। ठीक है, जैसे अब मैंने बोला तुम्हारे सामने 3 × 6 × 9 डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारे पास है × 99। चलो बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। Seven. 93. कितने होंगे? 93 किसका आ रहा है भाई, ये बताओ पहले। 7 इसका सही आंसर है। Yes sir, 7 आ रहा 93 वाला कौन था पहले ये बताओ। अरे मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जानना चाह रहा हूँ कि तुमने किया गया है, ताकि सही कर सकूं उनसे। बोलो यार गाइस, यहाँ मत शर्माओ यार, बोलो भाई। किसका आया था? किसी का तो आया था। है. 22 का ऐड कर दिया था 15 और 7 को. अच्छा 22 बोल रहा था. तो ये है 3 × 1, ये है 3 × 2, ये है 3 × 3, ऐसे ये तुम्हारे पास लिख रखा है 3 × 33। तुमने कहा सर देखो हर नंबर में एक एक 3 आ रहा है, इस 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33 बार, यानी कि ये 3 की पावर 33 तो यहाँ आई, अंदर क्या बचेगा 1 × 2 × 3 कहाँ तक 33 तक। अब तुमने कहा सर ये 33 फैक्टोरियल लिख रखा है और इसमें कैलकुलेट कर लो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो 33 फैक्टोरियल में कितने होंगे 5 6 ज़ा 30 एंड देन 5 1 ज़ा 5, 6 + 1 7, ये हमारा आंसर हो गया। समझे? बताओ भाई बताओ। जी सर. ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। ठीक है चलो, एक तुम देखो, अगर तुम ध्यान से समझो तो तुम इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो सर हमारे पास डायरेक्ट ये 3 × 33 आया, और मेरे को पता है ये 33 का फैक्टोरियल ही बनेगा, तो डायरेक्ट 33 का फैक्टोरियल के निकाल दो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर मान लो ये मैंने कुछ इस तरीके से लिखा होता 3 × 6 × 9 डॉट 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 × 999, तुमने कहा सर ये हमारा लिखा है 3 × 333, तो बस ये देख लो कि 333 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। Yes sir. क्योंकि अल्टीमेटली वो लास्ट में यही तो आएगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 × 333। तो बस यही चेक कर लो कि 333 में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। समझे? बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर ना? Yes sir. ठीक है, आगे आ जाओ। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद चलो एक और बता दो मेरे को, इसका जरा आंसर बता दो तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। ठीक है, 2 × 4 × 6 × 8 × डॉट 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 × 962, इसमें बता दो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और 18. 118. चलो देखो, देखो गाइस सिंपल सी बात है, ये 2 × 1 ऐसे करके कहाँ तक लिख रखा है 2 × 481 तक, बोलो आया ना? बस ये चेक, बस ये चेक कर लो कि 481 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो 5 9 ज़ा 45, बचेगा 3 31, 5 6 ज़ा 30, आगे आ जाओ। 5 1 ज़ा 5, बचेगा 46, 5 9 ज़ा 45, आगे आ जाओ। 5 3 ज़ा 15, बस इसके आगे तो डिवाइड नहीं होगा, इन सबको ऐड कर दो। 9 10 11 12 और 6 18 की 8 कैरी 1, 9 10 11 118 नंबर ऑफ जीरो दो। अभी मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। Yes sir. Yes sir. Preferred.
अभी अगर मैं तुम्हारे सामने गाइस एक सीरीज देखूं, जैसे मैंने बोला 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 डॉट 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 ×999, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? सर एक ही रहेगा ना, 5 5 × 2। 2 का है अच्छा, 8 भी नहीं रहेगा तो फिर 0। 0। देखो सिंपल सी बात है कि यार सर हमारा बनता कैसे है, हमारा लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कैसे बनते हैं कि सर 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। अब यहाँ पर 5 तो है, लेकिन उसके पेयर के लिए कहीं भी 2 आएगा? इसमें कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो सारे ही ऑड नंबर्स हैं, और जब ऑड नंबर है तो 2 का तो सवाल ही नहीं होता। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। बात समझ में आई गाइस? ये सर, ये सब क्लियर ना? आ गया था। कोई सा भी नंबर हो, अल्टीमेटली बेसिक वही है। सबसे पहले तो ये देखना है कि सर 5 और 2 के पेयर से 10 बनेगा। अगर कोई ऐसी सीरीज आ गई जिसमें 5 भी है 2 भी है, तो हमें क्या चेक करना है कि सर कम कौन सा आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है या 2 कम बार आ रहा है, और बस वही हमें करना है आगे। ठीक है, चलो। हाँ, अभी अपन करते हैं क्वेश्चन। चलो इसमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो, और जहां पर यही क्लियर ना हो तुम्हें कि सर 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा, तो दोनों निकाल के चेक करना है कि कौन सा कम बार आ रहा है। समझ? अभी करो इसको। आठ है। कितना आएगा? 8 आएगा। 8 तुम्हारा यहाँ पर गलत आंसर है। देखो जरा कहाँ गलती हुई। 6 आएगा सर, 6। 6 आएगा, 6 करेक्ट आंसर है। देख हाँ सर, 6 के आएगा, 6 के। यार ये गलती मत करो यार, निकाला भी ये आंसर फिर भी गलत बता रहे हो, ये मत करो ठीक है। इसमें ये फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी ना एक बार, फिर ये एग्जाम में भी सही नहीं होगी। इस वजह से आराम से करो, बट सही करो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा। तो देखो एक तो ये चीज है कि सर देखो हर नंबर में ही 5 आ रहा है या नहीं आ रहा? हर नंबर में ही 5 का मल्टीपल है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि सर 2 कम बार आएगा, तो 2 देख लो कहाँ कहाँ पर आएगा। एक तो यहाँ पर 2 आएगा, ये मेरे पास क्या है 8 × 5, यानी कि 2 यहाँ पर 3 बार आएगा ×5। बोलो आया ना? एक ये है कि 25 2 जा 50, तो एक 2 यहाँ पर आएगा। और ये 12 5 जा 60, 12 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ देखो। अगर ऐसे समझ में ना आए कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, हम बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इन नंबर का। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? 12 × 5। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, यानी कि 2 का स्क्वायर ×3 ×5। बोलो आया ना? प्लीज। यानी कि कितने 2 आ गए? 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 6 हो गए। बात समझ में आई गाइस? ये सब आगे आ जाओ। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। वेरी गुड, 0। देखो 0। यहाँ पर कहीं भी तुम्हें 2 ही नहीं दिखेगा, सारे ही ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर की एक सीरीज है, और जब ऑड नंबर की सीरीज है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ जीरो 0 ही होंगे। अच्छा इसको देखो जरा। अच्छा इसको देखने से जरा पहले जरा एक बस ये छोटी सी चीज देख लो। यहाँ पर तुम मान लो कुछ भी नंबर है, जैसे मैंने बोला 200 ×1157000 ×7 100। मैंने बोला कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो तुम क्या बोलोगे? सर 2 जीरोस यहाँ पर है, 2 जीरोस यहाँ पर है, और 2 जीरोस यहाँ पर है, इन तीनों को ऐड कर दो, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 6 होंगे। बोलो आया ना? जैसे ही तुम्हारे पास ये सीरीज ये कुछ लिख रखा है, तो तुम कैसे निकालोगे नंबर ऑफ जीरो? पहले इसके निकाल लो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, फिर इसके निकाल लो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, और फिर इसके निकाल लो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। फिर इन तीनों को ऐड कर देना, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 79। 179 आया एक का। चलो देखो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल काउंट करना है कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो 1532 में कितने होंगे? मैंने बताया था 1532 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करो। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर से डिवाइड करो। 5 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, फिर से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर से डिवाइड करो। 5 2 जा 10। यहाँ तक समझ में आएगा इस सबको? सर। अब इन सबको ऐड करो, कितना हो रहा है ये टोटल?
6 7 8 9 10 11 की एक कैरी 1 6 7 8 9 10 सॉरी 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 6 7 और यहाँ पर एक कैरी यानी कि 8 ये हो गया और 3 यहाँ पर यानी कि 381 जीरो 10 के आगे 481 फैक्टोरियल के काउंट करो 481 के कितने हो रहे हैं 5 9 ज़ा 45 3 रिमाइंडर बचेगा तो 31 5 6 ज़ा 30 फिर से आ जाओ 5 1 ज़ा 5 4 रिमाइंडर बचा 46 5 9 ज़ा 45 फिर से आ जाओ 5 3 ज़ा 15 4 रिमाइंडर बचेगा छोड़ो इन तीनों को ऐड कर दो कितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं 19 20 21 22 22 और 96 अपना कितना हो गया 118 तो यहाँ से 118 आ गए प्लस 34 में कितने होंगे वो काउंट करो 5 6 ज़ा 30 4 रिमाइंडर यानी कि कितने नंबर ऑफ जीरो सॉरी 5 1 ज़ा 5 यानी कि हमारे कितने जीरो हो गए 7 हो गए तो 7 यहाँ से आ गए तीनों को ऐड कर दो क्या आ रहा है 506 कितना आ रहा है 506 तो ये हमारा आंसर होता है ठीक है गाइस चलो आगे आ जाओ इसको देखो जरा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ये तुम्हारे सामने एक सीरीज दिख रखी है तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस निकालने देखो जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीरीज वगैरह के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भाई करना क्या है इंडिविजुअल टैकल करने की कोशिश किया करो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में बेसिक होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए मेरे को किस चीज की सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई 2 और 5 में से कौन सा कम बार आ रहा है यही तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बोलो आया ना यस यस तो यहाँ पर क्या कम बार आएगा बताओ 5 5 कम बार आएगा ठीक है तो यानी कि तुम्हें 5 देखना है कि भाई 5 कितनी बार आ रहा है तो अब थोड़ा इस सीरीज में दिमाग लगाओ कि भाई कहाँ कहाँ पर 5 आएगा और कितनी बार 5 आएगा एंड देन मेरे को आंसर बताओ चलो यू हैव 3 मिनट्स 33 हो रहे हैं 36 में मैं बताऊंगा ठीक है जितने भी लोग भाई थोड़े लेट आ रहे हो क्लास में 5:30 तक आ जाया करो मैं 31 तक स्टार्ट कर दिया करूंगा ठीक है चाहे क्लास में एक बंदा हो चाहे क्लास में 100 बंदे हो 5:31 पर हम लोग स्टार्ट कर दिया करें कि इससे क्या होता है जो बंदे जल्दी आते हैं फिर वो सोचते हैं कि यार हम तो जल्दी आए हैं हम फिर भी बैठे हुए हैं जब लेट वाले आएंगे तब क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास इस वजह से 5:31 तक स्टार्ट हो जाएगी ठीक चलो बताओ भाई इसमें कहाँ कहाँ पर 5 आएगा सबसे पहले तो सीरीज को नोटिस करो कैसी सीरीज है कि 1 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है 3 की पावर 3 है 4 की पावर 4 है तो 5 की पावर 5 होगी ऑब्वियस की बात है फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 की पावर 6 तो कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज है तो अभी बताओ मेरे को कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ पर 5 आएगा ये बताओ 5 10 15 20 तो यानी कि कुछ इस तरीके से 5 होगा एक तो यहाँ 5 आएगा 5 की पावर 5 फिर 10 की पावर 10 पर 5 आएगा फिर 15 की पावर 15 पर 5 आएगा फिर 20 की पावर 20 पर 5 आएगा फिर 25 की पावर 25 पर 5 आएगा फिर 30 की पावर 30 पर 5 आएगा फिर हमारा 35 की पावर 35 पर 5 आएगा फिर 40 की पावर 40 पर 5 आएगा और 45 की पावर 45 पर 5 आएगा और कहीं तो 5 नहीं आएगा ये बताओ वो सर अच्छा अभी देखो भाई टोटल कितनी बार 5 आ रहा है तो यहाँ पर कितनी बार 5 आया है बताओ भाई कितनी बार 5 आया है यहाँ पर 5 बार 5 बार 5 रेज टू द पावर 5 तो 5 बार हमारा 5 हो गया यहाँ पर कितनी बार 5 आया है 10 10 बार यहाँ पर कितनी बार 5 आया है 15 यहाँ पर 20 यहाँ पर 50 वेरी गुड 50 बार आया है कैसे आया है ये जरा समझो देखो यहाँ पर ये 25 की पावर 25 है 25 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर 25 अब ये जब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया यानी कि अंदर 5 स्क्वायर हो गया यहाँ पर 25 अब जब इसको खोलेंगे तो 25 टू द 50 यानी कि यहाँ पर 5 की पावर कितनी आ रही है 50 मतलब 50 बार 5 है तो ये हो गया यहाँ पर कितनी बार 5 आएगा 30 यहाँ पर कितनी बार आएगा 35 यहाँ पर कितनी बार आएगा 40 और यहाँ पर कितनी बार आएगा 45 यानी कि इतनी बार हमारा टोटल 5 आ रहा है इन सबको ऐड कर दो और बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है 915 कितना आ रहा है 15 7
चलो जरा इसको 10 5 15 15 15 30 40 50 100 130 170 80 90 100 और 140 150 यानी कि 250 बार आएगा यार। ये कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग? Is over this. Butcher 4 should this. सॉल्व करो। देखो 10 5 15 ये हो गया, 15 15 30, 30 प्लस 20 50, 50 और 50 100, यहाँ तक 100 हो गया। अब आगे आ जाओ, इधर कितना हो रहा है? ठीक है, सॉरी 15 15 30 40 50 50 100, 100 हो गया। फिर यहाँ पर देखो 30 30 60, 60 और ये 60 और यहाँ पर 40 40 80, तो 140 ये हो गया और 5 5 ये 150 ये हो गया, तो 150 प्लस 100 250 ये आंसर है। समझे? बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. ठीक है, आगे आ जाओ। इसको देखो जरा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अच्छा, वही सेम चीज। सबसे पहले तो ये देखो भाई के 2 कम बार आएगा या 5 कम बार आएगा, और जब ऐसा फैक्टोरियल की कोई सीरीज आ जाए तो इंडिविजुअल टैकल करने की कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल टैकल की भाई यहाँ पर इन सारे ही नंबर्स में कितनी बार 5 आएगा, इसको जरा टैकल करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो थोड़ा लगाओ दिमाग, इसमें कैसे करेंगे। चलो, अल्टीमेटली तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो तुम ये निकाल लो कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। फिर ये जितने भी है उन सबको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, आया ना? अभी लगाओ जरा दिमाग, कैसे होगा? ठीक। Sir, 52 आएगा। 52। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कितना आ रहा है। बाकी लोग बताओ। तो ऑप्शन में ला देते हैं, ठीक है, एक सेकंड रखो। इसके ऑप्शंस हैं, बता दो यहाँ सारे लोग। 52, 54, 56, 58। तो भाई किसका क्या आ रहा है? नो गाइस, मैंने बोला कि इंडिविजुअल टैकल करो कि भाई इंडिविजुअली इन सब में कितने कितने जीरो आ रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ कि 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक क्या हमारा एक भी नंबर ऑफ जीरो आएगा? नहीं भाई, एक भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे कहाँ से चालू होंगे? 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल में आएगा, 6 फैक्टोरियल में आएगा, 7 फैक्टोरियल में आएगा, 8 फैक्टोरियल में, ऐसे आएगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये बताओ। एक। एक होगा। इसमें कितने होंगे? एक होगा। इसमें कितने होंगे? इसमें भी एक होगा। इसमें कितने होंगे? एक होगा। अगर मैं 9 फैक्टोरियल लिखा तो इसमें भी कितने होंगे? एक होगा। यहाँ तक समझ में आएगा इस सबको? ये बताओ, मतलब 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक समय एक एक जीरोस है। अगर मैं बोलूँ 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस है? बताओ भाई। दो। दो है, वेरी गुड। अच्छा, 11 फैक्टोरियल में कितने हैं? दो। दो है यहाँ पर। 12 में कितने हैं? दो है। सेम 13 में भी दो होंगे। सेम 14 में भी दो होंगे। बात समझ में आ रही है गाइस सबको? ये बताओ। जी सर। मतलब देखो, 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक तुम्हारे कितने नंबर ऑफ जीरोस है? एक एक है सब में। ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 5 नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इधर 5 नंबर ऑफ जीरोस हो गए मेरे यहाँ से यहाँ तक। बोलो, आया ना? बता भाई। अगर मैं 10 से लेके 14 तक की बात करूं, 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर सब में कितने हैं? दो दो सब में है, यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर टोटल 10 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बोलो, आया ना? यस सर।
सेम अगर मैं 15 से लेके 19 तक की बोलूंगा तो यहाँ पर सब में 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो इसके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पर 15 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। बोलो आया? यस सर। बताओ भाई। और सेम अगर मैं बोलूँ 19 से लेके 24 फैक्टोरियल तक, तो यहाँ पर सब में 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 20 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो गए। बोलो आया? बारी आ गई 25 फैक्टोरियल की। अब 25 फैक्टोरियल में कैलकुलेट करो कि भाई कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 6 बार। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 6 होंगे। सबको कैलकुलेट करना तो आता ही है। 25 लिखो, 5 से डिवाइड करो, 5 5 25, 5 1 5, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे? 6। तो 6 आ गए हमारी 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस। जैसे ही ये सारा आया, इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 20 30 40 50 और 56, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कितनों को क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ? ठीक है, तो ऐसा थोड़ा दिमाग चलाना है। एग्जामिनर क्वेश्चन अगर गलत करवाएगा तो वो कुछ इन्हीं नंबर्स पर करवाता है, जैसे 25 हो गया, मान लो 50 फैक्टोरियल, ऐसे नंबरों पे क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पर 2 बार 5 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा कॉशन से चलना है अपन को कि भाई कैसे क्या क्वेश्चन करें। चल, अच्छा, अभी ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर खत्म हुआ। किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट आया हो, कोई भी समस्या कहीं भी किसी भी चीज में, फैक्टोरियल समझ में ना आया हो या कोई और चीज समझ में ना आई हो कि सर ये कैसे हो रहा है, ये समझ में ना आया हो, ये समझ में आया सबको पूरा, ये बताओ पहले। ठीक है ना? चल, अभी अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। यहाँ से हमारा जो पोर्शन चालू हो रहा है वो किसका हो रहा है? डिविजिबिलिटी का स्लैश रिमाइंडर का। रिमाइंडर अपन वैसे आगे पढ़ेंगे, आज तो मैं डिविजिबिलिटी के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा रेडी कर रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर के बारे में पढ़ना है। हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा है क्या बीच में? ये लास्ट वाला नहीं समझ। कौन सा? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? यस भैया। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने बोला कि भाई इसमें हम इंडिविजुअल टैकल करेंगे कि भाई इंडिविजुअली ये जो सारी सीरीज लिख रखी है इनमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आए। और इंडिविजुअली भी हम क्यों टैकल कर रहे हैं? क्योंकि देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। जैसे मैं तुम्हारे सामने नंबर लिखूं 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो तुम कहोगे सर टोटल इसका आएगा 1000, लेकिन तुम इसको ऐसे भी तो देख सकते हो कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो सर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस देखो 3 हो गए। बोलो आया ना? सॉरी गाइस, मेरे नेटवर्क गए थे क्या शायद? स्क्रीन स्क्रीन शेयर करिए भैया। मेरे नेटवर्क चले गए थे यार, सॉरी। एक अच्छा। 15 बच्चे क्लास में, देखो 20 से 15 हो गए तीसरे दिन के अंदर। चलो आ जाओ। कोई बताना यार, ये नेटवर्क क्यों आ रहा है? एक सेकंड। चलो अभी देखो, ये चीज समझ में आई। पहले किसने पूछा था ये डाउट कि हम इंडिविजुअल क्यों निकाल रहे हैं? देखो मैंने ये बोला कि अगर कहीं भी लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1000 आएगा। तो और मैंने पूछा कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तुमने कहा सर एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हमारे यहाँ पर रिजल्ट में 3 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। बोलो आया ना? यस सर। तो यानी कि हम इंडिविजुअली अगर देख लें कि कितने कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं तो हम सबको आपस में ऐड कर देंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे कि कितने आएंगे। तो वही हम निकाल रहे हैं। अभी आई यहाँ पर 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक की बात, तो मैंने ये बोला कि क्या यहाँ पर एक भी नंबर ऑफ जीरोस होगा? तो बताओ भाई, यहाँ पर 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक एक भी नंबर ऑफ जीरोस होगा क्या? मतलब इन चारों में ही, जैसे अगर अपन 1 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 1 आ गया यहाँ पर। 2 फैक्टोरियल की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो यहाँ पर एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। सेम 4 फैक्टोरियल तक एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। अगर अपन बात करें अब देखो 5 फैक्टोरियल में, तो 5 फैक्टोरियल में हमारा क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमारा एक नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में एक जीरो आ जाएगा। बोलो यस सर। ठीक है? कैलकुलेट करना ही बताया, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 1। तो 5 फैक्टोरियल से लेके 9 फैक्टोरियल तक सब में एक एक नंबर ऑफ जीरोस आएगा। बोलो आया ना? यस सर। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 से लेके 9 फैक्टोरियल तक अगर हर एक नंबर में एक एक जीरो आ रहा है तो टोटल 5 नंबर है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 जीरो यहाँ पर हो गए 5 से लेके 9 तक। यस। अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। कैसे निकाला हमने? 10 को डिवाइड किया 5 से, 5 2 10, ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस आ गया, मतलब 10 फैक्टोरियल में 2 होंगे। सेम हमारा 10 से लेके 14 फैक्टोरियल तक सब में 2 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बोलो आया ना? यस सर।
यहाँ पर 2 5 बार आया है तो मैंने 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पर 10, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हो गए 10, 10 से लेके 14 के बीच में, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी सेम ये देखो, ये सेम सीरीज चल रही है, 5 से लेके 9 में 1 जीरो, 10 से लेके 14 में 2 जीरो, तो 15 से लेके 19 तक 3 जीरो होंगे सब में, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 15 यहाँ से नंबर ऑफ जीरो आ गए, बोलो आया ना। Yes, sir. अभी 19 से लेके 24 तक सेम यहाँ पर 3 जीरो आए थे, तो अब मैं सॉरी यहाँ पर 19 नहीं है 20 है, 20 से लेके 24 तक सब में 4 जीरो होंगे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 जीरो यहाँ पर आ गए, बोलो आया ना। Yes, sir. 25 फैक्टोरियल की बात रही जो यहाँ पर लास्ट में अकेला बच गया है, तो इसको हमने क्या किया कि भाई कैलकुलेट कर लिया कि भाई 25 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो कैसे कैलकुलेट किया, 5 5 25, 5 1 5, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पर 25 फैक्टोरियल में 6 नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो वो मैंने ये लिख दिया, इन सबको ऐड कर दिया, टोटल 56 आया, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अभी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है।